लेकिन बच्चे सीधी औषधि खाते नहीं, क्योंकि वो कड़वी है, इसलिए मिठाई का सहारा लेना पड़ता है। बात तो उस मिठाई में भी औषधि वाली ही रहती है। शुद्ध समय सार की 2 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। एक बार कहा था कुछ दिन पहले, दुनिया मुझको कुछ भी माने, मैं जो हूं सो हूं। वो नहीं कह रहा, आज मैं कह रहा हूं, यह जो है सो है। यह क्या? आत्म तत्व। आपके अंदर जो आप हैं वो, सुनो, आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक आत्मा के प्रदेश ज्ञान ज्योति से जाजल्यमान है। आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय, वह ही समझ सकेगा इसको जिसकी दृष्टि उभय। उभय मतलब एकांती नहीं होना चाहिए, ये भी कथनचित। आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय, वह ही समझ सकेगा इसको जिसकी दृष्टि उभय। ना गोरा ना काला पीला, अरस अरूप है यह, गंध रहित है वर्ण रहित है, यह जो है सो है। कौन? आत्म तत्व। अपनी आत्मा को हथेली पर रखकर आनंद लूटो। आत्म तत्व है अजब अनोखा, कण कण ज्योतिर्मय, वह ही समझ सकेगा इसको जिसकी दृष्टि उभय। ना गोरा ना काला पीला, अरस अरूप है यह, गंध रहित है वर्ण रहित है, यह जो है सो है। पर तन्मयता है समझ यदि बनना है चिन्मय। दूसरे में अगर आप तन्मय रहोगे, अपनी आत्मा को छोड़कर यदि दूसरी पर वस्तु में चिन्मय मतलब तन्मय रहोगे, तो कभी अपने आप को पा नहीं पाओगे। पर तन्मयता है समझ यदि बनना है चिन्मय, तन से भी यदि राग है तेरा, अपने शरीर से भी अगर आपको राग है तो गड़बड़ है। पर तन्मयता है समझ यदि बनना है चिन्मय, तन से भी यदि राग है तेरा, पर दृष्टि है यह निज के द्वारा निज को कर ले, निज में ही तन्मय। समय सार का सार यही है, अब जो है सो है। वस्तु व्यवस्था प्रतिपादन को है प्रमाण और नय। प्रमाण नयैरधिगमा, ये तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का बोध होता है, वस्तु व्यवस्था है वो जानी जाती है। तो वस्तु व्यवस्था प्रतिपादन को है प्रमाण और नय। स्यादवाद मिश्रित वाणी हो तब बनती है लय। अनेकांत दृष्टि में रखकर जो कुछ कहना कह, और फिर भी ना समझे कोई, तो अब जो है सो है। अब मान लो आपको हाथ में फोड़ा हो गया, कर्म किए थे जैसे तूने, उसका ही ये उदय। बिना कर्म के उदय के आपको फोड़ा नहीं हो सकता। आपको कोई कष्ट हो रहा है, पूर्व के हमारे कर्मों का प्रतिफल है, उदय है, सीधी सीधी बात है। गलत कह रहा हूं? कर्म किए थे जैसे हाथ में फोड़ा हो गया ना, अथवा पैर टूट गया, कर्म किए थे जैसे तूने, उनका ही ये उदय। राग द्वेष की मिली भगत है ज्यों पानी और पय। पय माने दूध। जैसे दूध पानी एक हो जाता, ऐसे आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेश एक में एक हो जाते हैं, और जब वे उदय में आते हैं तो रोते भी लगते हैं हम। तो कर्म किए थे जैसे तूने, उनका ही ये उदय। राग द्वेष की मिली भगत है ज्यों पानी और पय, परिणामों में निर्मलता रख, समता से तू सह, साम्य भाव ही दबा है इसकी, अब जो है सो है। और कोई उपाय नहीं, केवल समता रखनी पड़ेगी। अगर आपको कर्म का उदय आ गया, अगर आपने समता नहीं रखी, आर्त रौद्र ध्यान किया, कर्म फिर बंधेंगे, फिर उदय में आएंगे। तो कर्म का उदय में आना आपके लिए समस्या की बात नहीं है। उस कर्म के तीव्र उदय में हमारे परिणामों में आर्त रौद्र ध्यान बनना, आत्म रौद्रता आना, तेजी आना, ये कर्म के पुनः बंध के कारण है। कर्म पुनः बंधेगा, फिर फल देगा, फिर रोगे। तो क्या करना? समता रखना। कर्म के उदय में समता रखो, क्योंकि साम्य भाव ही इसकी दबा है। कर्म किए थे जैसे तूने, उनका ही ये उदय। राग द्वेष की मिली भगत है ज्यों पानी और पय, परिणामों में निर्मलता रख, समता से तू सह, साम्य भाव ही दबा है इसकी, अब जो है
सो है। गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय। जब आचार्य श्री ने भेज दिया, आशीर्वाद है बेटा जाओ, चिंता नहीं करना। गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय। सिंह गर्जना करो युक्ति से, साथ में आगम है। सारी गुरुजी ने कहा बेटा बोलना युक्ति से बोलना, और पहले आगम को देख लेना। किताब पढ़ के स्वाध्याय कर लेना, प्रवचन करना। कोई मान लो विवाद करने, तर्क वितर्क करने वाला कुतर्की आ गया तो युक्ति से जवाब देना और आगम को साथ में रखना। गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय। सिंह गर्जना कर, मैं जोर से क्यों बोल रहा हूं, गुरुजी ने कहा था सिंह गर्जना करना, इसलिए बोल रहा हूं। गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय। सिंह गर्जना करो युक्ति से, साथ में आगम है। और जिनमत का डंका पीटो जो सत्य अहिंसामय। जिनमत का डंका पीटो जो सत्य अहिंसामय, और सच कहने में चूको मत तुम, अब जो है सो है। अहिंसा परमो धर्म की जय।